हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग को कवर करती है। ये विषय ट्रिक बेस्ड विषय है, जिसे समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसके सोल्व करने पड़ते हैं। अब आप जानते ही हैं कि मैथ और रीजनिंग कुछ सिमिलर है, इसलिए अब देखिएगा मैथ की क्लासेस तो जो है वो हमारे इस चैनल पर पहले से श्री पप्पू जी सारण द्वारा ली जा रही हैं। इसी के चलते हमने आज से रीजनिंग की क्लासेस शुरू की हैं। मैं सुमित कुमार शर्मा आपकी रीजनिंग की क्लासेस इस सीरीज के माध्यम से लूंगा, और इस सीरीज की खास बात यह रहेगी कि इसमें हार्ड वर्क तो रहेगा ही रहेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी रहेगा। स्मार्ट वर्क भी रहेगा हार्ड वर्क के साथ साथ। हम कितना भी स्मार्ट वर्क कर लें, लेकिन उसमें अगर हम स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग जो ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ये हर प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से संबंधित भी आते हैं, मैथ से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। मैथ में बहुत सारी सीरीज इसमें बनी हुई आती हैं। किस एक कोड हमें दे दिया जाएगा और उससे संबंधित दूसरा शब्द दे दिया जाएगा कि इसको डिकोड करके इसी कूट भाषा में लिखें जिस कूट भाषा में यह पहला शब्द लिखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो अपन को मैथ के जो बेसिक्स हैं वो आने बहुत जरूरी हैं, और मैथ के बेसिक्स आपके हमारे ही चैनल पर पप्पू सर क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो आप उनकी क्लासेस लिया करें, उनकी क्लास एक भी मिस ना करें। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश का जो अल्फाबेट ऑर्डर है, 26 शब्द जो है ABCDEFGHIJK से लेकर के XYZ तक, वहां तक आपको प्रत्येक जो अल्फाबेट है उसका नंबर, उसकी नंबरिंग ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पर, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। ये चीज अगर आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। और रीजनिंग जो है उसकी पढ़ाई आपको मैं करवा ही रहा हूं। आपकी ट्रिक्स यहां से क्लियर होती चली जाएंगी, और आपको यहाँ क्लासेस लेने के साथ साथ, क्लासेस देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको अपने स्तर पर भी करते रहने होगी। इसके अतिरिक्त आपको जहां जो यहाँ पर एक टाइप का प्रश्न जो मैं बताऊं, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो उस टाइप के अन्य प्रश्न आपको ढूंढने और करने होंगे। तब जाकर के आप अपनी मुख्य परीक्षा में जहां पर आप क्वालिफाई करने के लिए बैठेंगे, वहां पर आप बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए, आज का आज की क्लास में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा अपना, फर्स्ट क्लास थी इसलिए 2 4 5 मिनट इसमें वेस्ट हुए अपने। अब अपन आज से शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। तो पहला अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग।
ठीक है जी। तो कोडिंग और डिकोडिंग आज से अपन चालू करते हैं अपनी। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन अपनी आज का अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। चलिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो है, इफ हॉस्पिटल क्या दिया हुआ है, इफ हॉस्पिटल इज रिटन एज 3257461 in a certain code, in a certain code। एक मिनट। in a certain code how would postal be written। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक शब्द दिया हुआ है हॉस्पिटल, HOSPITAL, और इसका कोड अपन को दिया गया है क्या, 3257461 और 8। ठीक है जी। और उसके बाद अपन से पूछा है पोस्टल का, POSTAL। अब देखिएगा इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे प्रश्नों में आपको बताई जाएंगी। यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे इससे संबंधित, जिसमें आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग ट्रिक्स बताई जाएंगी। लेकिन देखिएगा ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत इस प्रश्न में है नहीं, क्योंकि ये जो कोड अपन को पूछा है इसमें जो जो शब्द आए हैं, जैसे कि POSTAL, ये सभी शब्द इस जो कोड अपन को दिया गया है इसमें उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, P ये रहा, O यहाँ पर है, S ये रहा, T, A और L। ठीक है जी। ये सभी वर्ड जो है, सभी अल्फाबेट जो है इसमें उपलब्ध हैं। तो सीधा यहां से अपन उतारेंगे। देखिए पी के लिए क्या कोड दिया हुआ है, पी के लिए कोड दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 नंबर पर 1 2 3 और 4। पी के लिए कोड दिया हुआ है 7, क्या दिया हुआ है 7। उसके बाद है ओ, ओ के लिए क्या कोड दिया हुआ है, ओ के लिए कोड दिया हुआ है 2, क्या कोड दिया हुआ है 2। यहां से ये ऑप्शन डिस्क्वालीफाई हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओ के लिए कोड 5 दे रखा है। उसके बाद अपन चलते हैं, अब देखिएगा एस, एस के लिए कोड दे रखा है 5। उसके बाद में है टी, टी के लिए क्या कोड दे रखा है 6, टी के लिए 6 दे रखा है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि इसके अंदर टी के लिए 1 दे रखा है। उसके बाद में है ए, ए के लिए इसमें दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1। और टी के लिए 1 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो अगले वाले का अपनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बात इतनी समझ में, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये प्रश्न आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप मेरे से इस प्रश्न के बारे में चर्चा परिचर्चा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको बाकायदा अपने अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर और ठीक ढंग से दे पाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, देखिएगा ये पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद में पोस्टल का यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं। इसी प्रकार इसी तर्ज पर अगला प्रश्न अपना है। अगला प्रश्न अपना क्या है, इफ इफ स्पार्क इज कोडेड एज TQBSL, व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्लैम। अब देखिएगा यहाँ पर स्पार्क के लिए दे रखा है स्पार्क, ठीक है। तो स्पार्क के लिए अपन को कोड दे रखा है TQBSL।
बी एस एल। तो एस के बाद में क्या आता है, टी आता है +1। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है +1। एक के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ पर भी +1। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, यहाँ पर भी क्या है +1। और के बाद में क्या आता है, एल आता है, यहाँ पर भी +1। ये एक सीरीज बन गई। हर जो वर्ड अपन को दे रखा है उसमें क्या किया गया है, +1 किया गया है। क्या किया गया है, +1 करके नया कोड जनरेट किया गया है। इसी इसी से अपन फ्लेम का भी निकाल सकते हैं। तो फ्लेम का निकालने के लिए आप देखिए, FLAME। तो देखिए F+1, F के बाद क्या आता है, G। L के बाद क्या आता है, +1 M। एक के बाद +1 B। M के बाद +1 N। E के बाद +1 F। ये अपना नया कोड जो होगा वो जनरेट होगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, GM, GMBNF, GMBNF। तो ऑप्शन जो अपना ए होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आपको यह प्रश्न भी समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूरा ठीक ढंग से सोल्व करके मैंने रखा है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास दे रखा है, इफ ऑनेस्टी इज रिटन एज 513246 एंड पॉवर्टी एज 719206, हाउ इज हॉर्स रिटन इन ए सर्टेन कोड। अब यहाँ पर सीधा सा अपन को दिख रहा है कि हॉर्स के बारे में पूछ रहा है। तो अपन देखते हैं HORSE। सीधा सा अपन देख लेते हैं कि हॉर्स जो है, इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं अपन को, जो जो अल्फाबेट दिए हुए हैं, क्या ये अल्फाबेट इन दोनों जो कोड, ये दो कोड जो अपन को दिए हुए हैं इनमें उपलब्ध हैं। तो H उपलब्ध है, O उपलब्ध है, R इधर है, S यहां पर है, E यहां पर है। ठीक है जी। तो हॉर्स के लिए अपन को देखना है, एच के लिए यहां पर क्या कोड दिया हुआ है, एच के लिए दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ है, 5। एच के बाद में है ओ, ओ के लिए दिया हुआ है 1। क्या पावर्टी में भी एक ओ के लिए 1 ही दिया हुआ है, क्या पावर्टी में भी ओ के लिए 1 ही दिया हुआ है। और यहाँ पर भी ऑनेस्टी में भी 1 ही दिया हुआ है, इसलिए 5 1। ओ के बाद है आर। आर के लिए क्या कोड दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। आर के लिए दिया हुआ है ओ। ठीक है। एस के लिए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 1 2 3, यहां पर हाँ इसमें देखेंगे 4। ठीक है। उसके बाद ई। ई के लिए क्या कोड दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 2। ई इसमें भी है तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 यानी 2। यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, 2। ये इसका आंसर अपने पास होना चाहिए। क्या है आंसर, 51042, 51042। ऑप्शन बी के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर अपन को इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न अपना है, इन ए सर्टेन कोड सिस्टर इज रिटन एज RH
RSDQ, हाउ इज अंकल रिटन इन द कोड। देखिएगा यहाँ पर सीधा सा अपन को दिया हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है SISTER। सिस्टर को कोड कौन सा दिया है, RHRSDQ, ठीक है जी। और पूछा है अंकल का UNCLE, ये अपन को यहाँ पर पूछा है। तो सिस्टर देखिएगा S-1 करेंगे तो R आ जाएगा, I-1 करेंगे तो H आ जाएगा, S-1 करेंगे तो फिर से R आ जाएगा, T-1 करेंगे तो S आ जाएगा, E-1 करेंगे तो D आ जाएगा, और R-1 करेंगे तो Q आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक लग रही है, यहाँ पर प्रत्येक में से क्या किया गया है, -1 किया गया है। क्या किया गया है, -1। यहाँ पर ये ट्रिक इसने यहाँ पर लगा दी है, कौन सी, -1 की। तो अंकल में भी अपन को क्या करना है, सभी के अंदर -1 कर देना है। यू का अगर -1 करेंगे तो टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी। एन का -1 करेंगे तो एम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज आउट, सी इज आउट, ठीक है। सी का -1 करेंगे तो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन डी इज आउट एंड ए इज राइट आंसर। यहाँ पर आगे अपन को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, देखिएगा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं इस प्रश्न का भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है, इफ इन ए सर्टेन कोड हाइड्रोजन इज रिटन एज JCJZYSSD, then how can antimony be written in the code। यानी कि सेम ही कोड में लिखना है, किसको, एंटीमनी को। हाइड्रोजन का कोड यहाँ पर दे रखा है, H का दे रखा है J, यानी कि +2 किया है। Y का दे रखा है C, यानी कि +3 किया है। D का दे रखा है J, यानी कि DEFGHI +5, ठीक है जी। उसके बाद डी के बाद दे रखा है आर का, RSTUVWXY, यानी कि +7। यहां पर आप सीधा ही मैं आपको बता दूं, ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है, +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16। क्यों दिया हुआ है, ये 2 का पहाड़ा अपन मान सकते हैं, या फिर हर अगले में +2 किया हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है। +2 +4 +6 +8 +10 +12, ऐसे इस पूरे कोड में किया हुआ है। तो इसी प्रकार से एंटीमनी में भी अपन को यही करना है। क्या करना है, +2 यानी कि सी, एक का +2 करेंगे सी आ जाएगा। तो ये और ये तो बाहर हो गए। +4 करेंगे एन में, एन OPQR, आर का मतलब है ये बाहर हो गया और ये इन हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे क्या बात समझ में, क्या दिया हुआ है, सीधा सा +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 और +16। अपन को यही ध्यान में रख करके इस प्रश्न को सोल्व करना है। और इस प्रकार से आज अपन ने कोडिंग और डिकोडिंग के 5 प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्न आप भी घर पर सोल्व करें, ताकि आपको इस टॉपिक पर कमांड बन सके आपकी, और आप जब परीक्षा में ये प्रश्न सामने आए तो हिचकिचाए नहीं बिल्कुल भी।
तुरंत आप इन प्रश्नों को हल करें और एक बेहतरीन रणनीति के साथ आप गवर्नमेंट जॉब लेकर के घर पहुंचे, सिलेक्शन आपका हो। और अगर आपको इन क्लासेस से फायदा मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, कोई डाउट आपको रह रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार कर सकें, आपको और बेहतर कुछ दे सकें और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हम आपकी मदद कर सकें। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है और क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, आपको फ़ायदा भी हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, वरना तो ज़ाया करने के लिए समय किसके पास है। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने सभी प्रतियोगी मित्रों के साथ इस कक्षा को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इन कक्षाओं का फ़ायदा मिल सके और वे भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।